मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र 20 साल है। मैंने अपने भाई के साथ किस तरह से काम किया मैं आप सबको बताती हूँ। इस कहानी में हम घर में 4 लोग रहते हैं। मेरी मम्मी पापा और मेरा भाई, जो एक साथ ही स्कूल पढ़ते थे। जब हमने 12वीं क्लास पास की तो हमने कॉलेज में एडमिशन करा लिया और वहाँ हम हॉस्टल में भाई बहन रहने लगे। कॉलेज तो हमारा एक ही था, लेकिन हम अलग अलग पढ़ते थे, क्योंकि लड़के की क्लास अलग होती थी और लड़कों की क्लास अलग। मेरा भाई और मैं सुबह 8 बजे कॉलेज के लिए निकल जाते और शाम को 4 बजे हमें छुट्टी मिलती और हम वापस आकर खाना वगैरह बनाते और खूब शरारतें करते थे। खाना खाकर हम टीवी हॉल में बैठ जाते थे। भाई बहन साथ ही टीवी देखते थे। एक दिन करीब शाम के 8 बजे का टाइम हो रहा था। मेरा भाई टीवी देख रहा था और मुझे कहने लगा, सीमा बहन जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, मैं अभी जाकर चाय बनाती हूँ। क्योंकि हम रूम में 2 भाई बहन ही रहते थे और हमारा कोई नौकर नहीं था, इसलिए हमें घर के काम खुद करने पड़ते थे। हमें हॉस्टल में रहते हुए लगभग 2 महीने पूरा हो गया था, लेकिन हम भाई बहन थे, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। इनमें भाई बहन के नोवेल बड़े शौक़ से पढ़ती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि किस तरह से वह एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और किस तरह से मिलते हैं। मुझे वह सब पढ़कर अच्छा लगता था कि खैर मैं किचन में चाय बनाने चली गई और करीब मुझे 15 से 20 मिनट तो चाय बनाने में लग गया और चाय तैयार हो गई। मैंने चाय के कप को ट्रे में रखा और भाई को देने चली गई। भाई के कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा भाई टीवी में और किस्म की फिल्में देख रहा है। भाई ने मुझे नहीं देखा, वो अपने में मगन था। मैं पीछे से यह सब कुछ देख रही थी। वो जो मूवी लगी हुई थी देखकर मेरे तो होश उड़ने लगे और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फिर वापस चली गई। मैंने सोचा कि भाई को पता ना चल जाए कि मैं यह सब कुछ देख लिया है और मेरी सांसें और धड़कनें तेज़ी से जा रही थी, क्योंकि मैंने यह सब कुछ पहले नहीं देखा था। जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। भाई को मेरे बारे में नहीं पता था कि उसकी बहन पीछे से यह सब कुछ देख रही है, क्योंकि वो अपने ख्यालों में मगन था। मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि अगर भाई को अभी वह आवाज़ देती हूँ तो वह सब समझ जाएगा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए मैं कमरे से निकल गई और भाई को आवाज़ दी कि भाई मैं अंदर आ जाऊं। भाई ने जल्दी से टीवी बंद किया और मुझे कहा आ जाओ। मैं भाई को चाय देने अंदर चली गई और भाई पसीने से भीगा हुआ बैठा था। मैं भाई की मजबूरी समझ गई थी कि भाई का दिल कर रहा है, लेकिन वह और कर भी क्या सकता था, क्योंकि भाई की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। इसलिए बस वह टीवी पर ही सब कुछ देखता रहता था। मैंने भाई के चेहरे को देखा और भाई से पूछा, भाई ठीक तो हो ना, इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो कहने लगा, बस थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। मैंने कहा, भाई कमरे में फूल ऐसी चल रहा है और तुमको अभी भी गर्मी लग रही है, बताओ ना क्या बात है? तो भाई मुझे कहने लगा कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे सामने कैसे अपनी बात रखूं कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या ज़रूरत है। मैंने भाई के हाथ रखा। मैंने कहा, भाई देखो, हम यहाँ घर में अकेले रहते हैं, कोई नहीं होता। हम एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तुम शर्म ना करो।
जो भी दिल में है बता दो, क्योंकि मुझे भाई यह सब पूछकर अच्छा लगता था। मैंने भाई बहन के नोवेल बड़े शौक़ से पढ़े थे और दिल में यही आता था कि शायद नोवेल वाली बात यहाँ पर सच हो जाए तो मुझे लग जाएगी कि, लेकिन मैं भाई से उम्र में बड़ी थी। इस वजह से मुझसे बात करना शर्म आती थी। मैंने भाई के हाथ के ऊपर हाथ रखा और भाई की गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई जो भी है बताओ ना, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? भाई बोला, दीदी बात सुनो। दरअसल बात यह है कि मैं टीवी पर वो फिल्म देखता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं अभी इस तरह से करूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? मेरी तो ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरी कोई दोस्त है और ना ही मैं इतना जान पहचान वाला हूँ कि कोई लड़की को यहाँ पर बुलावा लूँ और उसके साथ यह सब करूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? भाई की यह बात सुनकर तो मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं अब भाई की क्या जवाब दूँ। मैंने भाई के हाथ से अपना हाथ उठाया और मैंने बाहर चली गई। अपने कमरे में आई तो मेरी सांसें तेज़ होने लगी और भाई ने इस तरह की बात की तो मेरा दिल मचलने लगी। दिल कर रहा था अभी जाकर भाई से कहानी की ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर मैं डरती थी कि अगर भाई को मैंने इस तरह की बात कर दी तो भाई पता नहीं क्या सोचेंगे और हो सकता है मुझे डांट भी ना दें, क्योंकि मैं भाई के दिल से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं तो पूरी तरह से भाई के ऊपर हावी होना चाहती थी, लेकिन यही बात मुझे कुछ करने नहीं देती कि भाई किसी को बता ना दे, माँ को ना बता दे कि तुम्हारी परी मेरे साथ ऐसा काम करना चाहती है। और मैंने सोच लिया था कि भाई के साथ अपनी तरफ खींचनी होगी। रात को सो गई, लेकिन मुझे नींद कहीं नहीं आ रही थी। वो सब मंजर मेरी आँखों के सामने चल रहे थे। मेरा यह हाल था। पता नहीं भाई के साथ क्या हो रहा होगा। दिल में तरह तरह की सोच आ रही थी। भाई अगर मान गया और उसके हाथ यह करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, बहुत सारी सोचें दिल में दबा के बैठी थी। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं उठी वॉशरूम चली गई। मैंने सोचा कि हाथ मुँह धो लूँ, हो सकता है थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। मैं वॉशरूम में गई, अपने ऊपर पानी डाला और थोड़ा सा रिलैक्स हुई और फिर आकर अपने बेड पर सो गई, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। आज जाती हूँ भाई के पास, ऐसे लूट के नीचे से अच्छा है भाई को कह ही देती हूँ। मैंने हिम्मत की और भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। या तो आज सब होगा या फिर मार पड़ेगी। खैर मैंने भाई का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई, लेकिन भाई को तो पहले से ही पता था कि मैं ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।